आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसी डिफेक्ट में नॉन स्टोकियोमेट्री की कैटेगरी। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो स्टोकियोमेट्री की कैटेगरी थी, मतलब उसमें आफ्टर डिफेक्ट भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में रेशियो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन इसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब इसमें इक्वल नंबर ऑफ इक्वल रेशियो में कैटायन और एनायन प्रेजेंट नहीं होंगे डिफेक्ट के बाद। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें दो टाइप के डिफेक्ट होंगे, ठीक। तो एक होता है, पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक। मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं धातु आधिक्य दोष। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट में दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जो हम लोग पढ़नी है वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, इसको अगर बोलना चाहे ऋणायन के कारण धातु आधिक्य दोष। ये क्या पता है, देखते हैं। जैसे कि अभी हम एक क्रिस्टल बनाने जा रहे हैं, A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस A प्लस B माइनस A प्लस B। जैसे मान लिया ये कोई ऐसा क्रिस्टल है जो अभी डिफेक्ट में नहीं है। अब क्या कहेंगे कि कोई भी एक एनायन यहां या कोई सरफेस से कोई भी एनायन गैसेस फॉर्म में निकल रहा है, एनायन निकल गया गैसेस फॉर्म में, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए निकल गया तो क्या बनने वाला है, नेगेटिव आयन मान लिया निकल गया यहाँ से गैसेस फॉर्म में, तो वो तो पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल जाएगा, लेकिन अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा उसको हम लोग कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो डिफेक्ट जनरेट हुआ वो ये हुआ। इसमें अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव आयन कम है और पॉजिटिव आयन ज्यादा है, और पॉजिटिव आयन ही मोस्टली होते हैं मेटल के, इसलिए नाम रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी हम लोग अभी डिफेक्ट पढ़ रहे हैं वो डिफेक्ट के बाद भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे आप देखा होगा यहाँ पर नेगेटिव आयन गया तो अपने नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, मतलब सिस्टम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहने वाला है। अब डिफेक्ट कोई भी जनरेट हो सकता है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, मतलब ये किसमें पाया जाता है, तो अगर इसका एग्जांपल आप देखने की कोशिश करेंगे तो जैसे मान लिया कोई एक एल्कली मेटल हैलाइड है, एल्कली मेटल हैलाइड, क्षारीय धातु हैलाइड,
मतलब जो आप लोगों ने एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ईयर को पढ़ा था, फर्स्ट ईयर को, उसको हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल, और उनके हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उनको हम लोग इन एल्कली मेटल के, उसी एल्कली मेटल के साथ अगर हीट कर दें, उसी एल्कली मेटल के साथ अगर हीट कर दें तो डिफेक्ट बनता है वो इसी टाइप का डिफेक्ट होता है। मतलब एल्कली मेटल हैलाइड को एल्कली मेटल के साथ अगर हीट कर दिया जाए तो यही डिफेक्ट जनरेट होता है। तो इससे मिलता जुलता एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं एफ सेंटर, ठीक है, मतलब क्रिस्टल में कलर कैसे आता है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग को टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इसी के अंदर का टॉपिक है वो। इसी के अंदर का टॉपिक क्या है, कहा जाता है कि एफ सेंटर इसे कहते हैं, एफ सेंटर या एफ केन, ये होते क्या है, ठीक। आपको घर में देखा होगा कि सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का जो टुकड़ा होता है, अगर उसको गर्म करें तो जगह जगह व्हाइट येलो कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, तो वो किस कारण से होता है, वही आ जाता है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी अगर मेटल, कोई भी क्रिस्टल अगर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है उसमें, तो फिर आप भूल जाए कि उसमें कोई कलर आएगा। जब तक वो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में नहीं करना पड़ेगा, तब तक कलर नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लेंगे सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा, तो कौन सा था सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आप लोगों ने शॉर्टकी डिफेक्ट वाले पढ़ा था, और शॉर्टकी डिफेक्ट है स्टोकियोमेट्रिक। तो इसी सोडियम क्लोराइड को अगर सोडियम वेपर के साथ गर्म करें, ध्यान से देखना, ये सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा बनाना याद है, तो इतने तीन है। ये हमारा सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा है जिसमें स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब इसको हम सोडियम की वेपर के साथ गर्म कर देते हैं। तो जब सोडियम की वेपर से गर्म करेंगे तो देखिए क्या होगा, सोडियम आयन बनेगा, इसका मतलब से इलेक्ट्रॉन निकल चुका हो तो वो यहाँ पे ट्रैप कर जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कई जगह को मिलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में ट्रैवल करता रहता है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में ट्रैवल करता रहता है। और इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ट्रैवल करने के कारण जगह जगह पर क्या दिखाई पड़ते हैं, येलो स्पॉट दिखाई पड़ते हैं। सोडियम क्लोराइड के टुकड़ों में येलो कलर दिखाई पड़ता है। अगर आपने पोटेशियम क्लोराइड ले लिया तो वायलेट कलर दिखाई पड़ेगा, और अगर आपने लिथियम क्लोराइड ले लिया तो पिंक कलर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्रिस्टल है जो एफ सेंटर मतलब कलर शो करते हैं, और उस कलर शो किसके कारण होता है, इस पहले डिफेक्ट का। और ये जो हमको ये सेंटर मिला जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। इन्हीं को कहते हैं हम लोग क्या, एफ सेंटर मतलब एफ के। तो आप लोगों ने मेटल डिफेक्ट में पहली कैटेगरी थी, अब इसी में दूसरी कैटेगरी excess defect due to interstitial cation। ठीक है,
अंतराकाशीय धनायन के कारण धातु आधिक्य दोष। अब इसमें कैसे दिख सकता है, तो इसके लिए एक चीज समझनी पड़ेगी आपको कि ये जो मोस्टली सरफेस फिनोमेनन ही होता है। ध्यान से देखेंगे, a प्लस v माइनस a प्लस v माइनस a प्लस v माइनस a प्लस v माइनस और a प्लस, यहाँ रहेगा a प्लस, यहाँ रहेगा v माइनस। ठीक, जैसे कि मान लें ये बी सरफेस का कोई एनायन निकल गया, सरफेस का कोई नेगेटिव आयन गैस के रूप में निकल गया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाएगा। सरफेस का कोई एनायन निकल गया तो सरफेस वाला हमको नहीं बनाना है, a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस और a प्लस। तो जो होता है ये नेगेटिव आयन जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव फॉर्म में निकल जाएगा तो ये इसके इंटरेक्शन में रह नहीं पाएगा, और यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल साइड जो बीच में जो वैक्यूम प्लेस होता है वो इतना बड़ा होता है कि आसानी से ये पॉजिटिव आयन इधर आके सेट हो जाएगा, और जैसे ही ये पॉजिटिव आयन सेट हो जाएगा तो इसका जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है, छोटा इलेक्ट्रॉन, वो भी इसी के पास आके सेट हो जाएगा। तो इस कैटायन के इंटरस्टिशियल साइड में आने के कारण ही सेकेंड टाइप का डिफेक्ट जनरेट हुआ जिसका नाम है U2 इंटरस्टिशियल कैटायन। और इसमें दो कैटेगरी थी, दोनों आप लोगों ने पढ़ ली है। इसके बाद आप मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पढ़ना। डिफिशियंसी का मतलब है अब की बार पॉजिटिव आयन कम होंगे और नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे। देखते हैं। अच्छा, इसमें एग्जांपल देखा जाए कौन सा है, तो अगर आप जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO को अगर आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इस वाले में एग्जांपल बता रहे हैं, जिंक ऑक्साइड को जब आप गर्म करते हैं तो फिर उसमें इसी टाइप का डिफेक्ट होता है, मतलब ऑक्सीजन गैसेस के फॉर्म में निकल जाती है और जो जिंक आयन बचता है वो इंटरस्टिशियल साइड में आके सेट हो जाता है। अब दूसरा है सेकंड कैटेगरी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष। ठीक, इसी में मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट किसके कारण होता है, देखिए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। ठीक है, धनायन रिक्तता के कारण धातु न्यूनता दोष। अब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट वो किसके कारण, कैटायन वैकेंसी का। कैटायन वैकेंसी मतलब पॉजिटिव आयन कम हो गया कहीं ना कहीं से, तो कैसे कम होगा वो देखेंगे हम।
देखिए ये डिफेक्ट तब आएगा जब आपके जो क्रिस्टल में मेटल आयन है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता होगा, मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता होगा। जैसे कि मान लिया एटमॉस्फेयर में कोई गैस मॉलिक्यूल हमने हाफ मोल दिखाया कि एक ही मोल से पहले एक ही एटम से पहले, तो मान लिया कोई गैसेस मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में है तो मेटल में क्या किया अपने इलेक्ट्रॉन को उसको डोनेट कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो वो आयनाइज होकर यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। जो हमारा नेगेटिव आयन है वो यहाँ पे पॉजिटिव आयन के ऊपर सेट होगा और पॉजिटिव आयन के बगल में एक कैटायन के लिए वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो कैटायन की वैकेंसी क्रिएट होने के कारण ही नाम पड़ा है ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। और आप पूरे सिस्टम में देख रहे हैं कि नेगेटिव आयन बढ़ गया, तो नेगेटिव आयन बढ़ने के कारण नाम पड़ गया है मेटल डिफिशियंसी। ठीक, इस टाइप का डिफेक्ट जनरली पाया जाता है उनमें जिनमें मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। और इसके लिए एग्जांपल आप दे सकते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मतलब फेरस ऑक्साइड को जब आप गर्म करते हैं तो उसमें इस टाइप का डिफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें सेकंड मेटल डिफिशियंसी में एक सेकंड कैटेगरी है। ठीक, उसका नाम है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। इंटरस्टिशियल एनायन, इंटरस्टिशियल एनायन अंतराकाशी ऋणायन के कारण धातु न्यूनता दोष। तो अगर आप उसमें ध्यान देंगे होता यह है कि इंटरस्टिशियल साइड मतलब इस साइड पर कोई नेगेटिव आयन आता है और ये साइड क्रिएट किससे बने, किससे पॉजिटिव आयन से बनेगी। तो कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव आयन वैसे ही छोटा होता है और अगर पॉजिटिव आयन छोटा होता है तो उससे बनने वाली इंटरस्टिशियल साइड भी छोटी होगी। तो नेगेटिव आयन का साइज बड़ा होने के कारण वो उसमें सेट नहीं हो पाता। मतलब ये जो आप सेकंड केस देख रहे हैं वो एक इमेजिनरी कंडीशन है, या कह सकते हो वो पाया जाता है तो बहुत ही एकाध क्रिस्टल में और एक स्पेसिफिक कंडीशन में पाया जाता है। तो इसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली किसी क्रिस्टल में दिखाई नहीं देता। ठीक, तो आज आपका क्रिस्टल डिफेक्ट फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपको बैंड थ्योरी पढ़ाई जाएगी और बैंड थ्योरी में आप लोगों को कंडक्टर, सेमीकंडक्टर इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और चैप्टर फिनिश।